तो हेलो 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 जी, फिर से आ गए नए ब्लॉग लेकर के खाना बनाने वाला। ठीक है, क्योंकि हमारी वाइफ को रोज कुछ ना कुछ खाने की डिमांड चाहिए, तो आज इनका डिमांड था कि एक ऐसा नूडल्स खिलाए जो आज तक हमने कभी खाया ना हो, क्योंकि चाउमीन मैगी खाते रहते हैं। इत्तेफाक से हम थोड़ा सा बाहर की यात्रा कर चुके हैं, तो अलग अलग तरीके के फूड खाने का हमको मजा बहुत आता है। तो एक फूड है थुक्पा। सिर्फ इन्होंने नाम सुना मेरे मुंह से बोले ये क्या, क्यों थूक दिया, लेकिन खाने में बड़ा लजीज होता है और बड़ा ही, जो नॉर्थ ईस्ट वाले भाई लोग होंगे जैसे आसाम और नेपाल वाले, तिब्बतियन फूड है, तिब्बत का स्पेशल खाना है, नॉर्मल खाना है, तो वो आज हम इनको बना के खिलाएंगे। तो मैडम जी, अगर अच्छा ना बना तो वो तुक्का तुम्हारे सर पे रख दूंगी। तुक्का हमारे सर पर रख देंगे। ठीक है, बिल्कुल। कल इनके पापा जी से पूछा था, क्योंकि इसके पापा जी है आर्मी में, तो उनके साथ गुरखा वगैरह है, तो उनसे पूछा था, तो वो भी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज थे कि कौन सा खाना है, लेकिन जब पूछे तो कहा हाँ थुक्पा होता है, थुक्पा होता है। तो आज इनको हम बनाएंगे थुक्पा। बेसिकली थुक्पा क्या होता है, एक नूडल्स होता है जो सूप के अंदर उसको डाला जाता है, फिर उसको सूप के साथ खाया जाता है। तो थुक्का बनाने के लिए सूप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे बनेगा, क्या क्या चीज इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी मेरे पास लिमिटेड चीजें हैं वो सब लगाएंगे और मैडम को बना के खिलाएंगे। मैं उस थुक्का का पानी पहले पी जाऊंगी, फिर थुक्का खाऊंगी। वो आप इच्छा है, मेरा तरीका होता है कि दोनों को साथ साथ खाते जाओ। देखो मैंने नई हेयर स्टाइल बनाई है, घूम जाओ। ये तो गठरी बन दी सर पे। गठरी नवाजी नई हेयर स्टाइल है, लेकिन अच्छा लग रहा हो। नहीं अच्छी नहीं। तो चलो दोस्तों, बनाते हैं, अपनी वाइफ को खुश करते हैं तुक्का से। अब देखते हैं कि कैसे बनाते हैं, कितना अच्छा लगता है। घटिया मतलब और बोलने तो कैमरे के पीछे यही होगी, क्योंकि रिकॉर्ड यही करेंगे, कैमरामैन है नहीं हमारे पास। मिलते हैं सीधा सीधा। मोटा हाथी भूतने गया। चलो चलो बनाते, टाइम नहीं छोड़ते। तो चलिए, थुक्का बनाने के लिए नूडल्स और तरह तरह की वेजिटेबल और सूप का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या होगा, नूडल्स को हम उबालेंगे, क्योंकि नूडल्स को उबालना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कच्चा नूडल्स कैसे खाए, देखिए मैंने ये लंबे वाले नूडल्स लिए, आप नॉर्मल रेगुलर नूडल्स भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल मैंने ये लिया, इसको उबालेंगे, लेकिन उबालने का तरीका क्या वो भी आप देखते जाइएगा। तो चलिए गैस जला ही देते हैं, और गैस जलाने के साथ साथ हम इसमें 2-3 चीजें डालेंगे जैसे इंपॉर्टेंट है। आप अक्सर देखते होंगे कि मेरे खाने में मैं ऊपर से नमक कम क्यों डालता हूँ, क्योंकि एक तो मुझे नमक कम पसंद है, दूसरी बात मैं ऐड करते समय इतने नमक ऑलरेडी डाल देता हूँ कि फिर उसको एक्स्ट्रा बाहर से नमक डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे हल्का नमक, और नमक के बाद अगर आप नूडल्स बना रहे हैं तो आपके पास एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती होगी कि नूडल्स उबालने के बाद चिपक। तो अगर आपको नूडल्स चिपकाने नहीं है तो आपको सबसे पहले क्या डाल देना है, आपको जब पानी गर्म हो रहा हो तो इसमें आपको 2 चम्मच तेल डाल दीजिए। तेल आप इसमें सरसों की यूज कर सकते हैं, आप इसमें रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं, आप इसमें तिल का तेल यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं तो इसमें रिफाइंड ऑयल यूज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि नूडल्स अगर है ना रिफाइंड ऑयल में बनने में ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, और टेस्ट के साथ थोड़ा सा कुछ चीजें अनहेल्दी भी हो जाए तो हल्का फुल्का चलेगा, लेकिन साफ सुथरा तरीके से बनाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो हम हैं ठहरे 2 लोग, तो 2 लोग के हिसाब से हम अपना नूडल्स इस पे डालेंगे। लेकिन नूडल्स डालना कब है, देखिए अगर पानी बुलबुले मारने लग जाए ना, तो आपको तभी इस पे डालने हैं नूडल्स। देखिए थोड़ा लंबे हैं आपकी, कुछ बर्तन ज्यादा होता जाएगा, लेकिन इस नूडल्स का एक चीज बताऊं, जैसे जैसे गलते जाएंगे ना, ये नूडल्स ऑटोमेटिक इस पे सीधा सीधा ढीला हो जाएगा। तो कोई चिंता की बात नहीं कि आपके बर्तन से नूडल बड़ा है तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, आपको ऐसे छोड़ देना है, आंच धीमी, इसको छोड़ दो, धीरे धीरे ऑटोमेटिक पिघल जाएगा। अभी हल्के हल्के गलने लग गए हैं, गलते गलते अभी ये पूरा अंदर बैठ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ चले गए नूडल्स। नूडल्स तो मेरी हाइट से बड़े हो गए हैं। अरे उसके लिए जा ही नहीं रहे हैं। अरे चले गए, लो अब कितना नहीं जाएगा, हाथी थोड़ी है, मेरे हाइट से छोटे हैं। ये लो ये लो चला तो गया। हाँ कितना चाहिए तुमको, लो पूरा सेफली अंदर चला गया। गया कि नहीं गया? हाँ चले गए। देखो इस्माइल, कहीं कुछ खराब नहीं हुआ। मारते मारते आप इसको कर देंगे धीमा, बस। फिर इसके बाद नूडल्स को क्या है ना, देखो नूडल्स को पूरा नहीं पकाना है, नहीं तो लपसी जैसे मिल जाएगा। हल्का सा आपको उबालना है, आधे कच्चे रहे, पूरे कच्चे रहेंगे तो एक तो ये टूट जाएगा, चिपक जाएगा, और चिपक जाएगा तो फिर नूडल्स फिर वो खिले खिले नहीं आते। ठीक है, तो चिपकाने भी नहीं है
और ज़्यादा पकाना भी नहीं है। तो भैया इधर हमारे नूडल्स रहे पक। अब हमारा मेन काम होगा सूप तैयार करने के लिए। इसके लिए हमको कटिंग चॉपिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए हम कई अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स का यूज़ करेंगे। चलो करते हैं यूज़। क्या क्या है जो हम उबालेंगे, क्या क्या है जो हम काट के सीधा डालेंगे। बेबी कॉर्न को हम लेंगे उबाल। ये हमारा मेन इसका सब्जी, थोड़ा सा टेस्ट मज़ा आ जाता है। इधर ये हल्का सा हम काटने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे 4 मशरूम। हमारा इम्पोर्टेंट है ना, मशरूम के थोड़ा सूप मज़ा थोड़ी आता है। और मशरूम हो गया। और मशरूम के बाद हम सब्जी में और क्या क्या डालेंगे, थोड़ी सी फ्रेंच बीन्स, ठीक है, क्योंकि सब्जियों का एक अलग ही मज़ा आता है सूप बनाने में। ज़्यादा नहीं डालने का, थोड़ी सी फ्रेंच बीन्स डालने का। ज़्यादा डाल देंगे तो बर्बाद हो जाएगा। कोई भी इंडो चाइनीज़ फूड अगर आप बना रहे हैं तो ये तो लगेगा ही लगेगा। पत्ता गोभी भी हमारे पास है, थोड़ा सा अदरक है, शिमला मिर्च है और थोड़ी सी हमने क्या 3 हरी मिर्च हमने करेंगे इस्तेमाल। और हरी मिर्च के साथ साथ और क्या इस्तेमाल करेंगे वो बताते हैं। नूडल्स का सबसे इम्पोर्टेंट फूफा जी, मतलब इसको बराबर अगर पत्ता गोभी टक्कर देगा ये देगा आपको हरा प्याज। तो हम इसको करेंगे इस्तेमाल। चलो अब सीधा आपको मिलेंगे सब कुछ काट कूट के डालते समय। देखो देखो मुझसे बढ़िया प्याज भी आ रहे हैं। सब्जियां मुझे इतनी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी खाना पड़ेगा। अगर आपको थुक्का खानी है तो सब्जियां खानी पड़ेगी मैडम जी। देखते हैं ना, मुझे पसंद आता है। देखो ये हमारा नूडल्स, इधर हमारा नूडल्स तैयार है। तो नूडल्स के लिए अब हम क्या करेंगे ना, हम अब इसको इसमें पड़े रहने देंगे। थोड़ा सा पानी गर्म है, हाफ बॉयल किया हुआ, या फिर आप 2 चीज़ कर सकते हो, क्योंकि सूप के साथ पकाएंगे तो ऑलरेडी बॉयल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको पलट रहे हैं। मेरे को पहना रहे हैं पहन लो, लेकिन इसमें गंदगी लग जाएगा। नूडल्स को हम पलट रहे हैं बांस की टोकरी पे। हाँ मैं आपको दिखाती हूँ कैसे पलट रहे हैं। ठीक, चलो ऐसे आप इस पे रख दीजिए, क्योंकि गर्म है ना यार पानी भी। हल्का सा आप इसमें रख दीजिए, सारा पानी इसमें चला जाएगा। और हाँ इम्पॉर्टेंट ये है, नूडल्स पलटने के बाद अगर आप चाहते हैं कि चिपके ना, तो थोड़ा सा 2 चम्मच आपको तेल इस पे डाल देना है, ताकि नूडल्स आपस में चिपके ना। और इसको मिला भी देना है। कैसे मिलाएंगे हम, गरम है यार। त्रिशा तो आ गई, क्यों? त्रिशा तो आ गई। हाँ त्रिशा कह रही है अंकल फिर से करने लगे। तुमने रुला दिया आती त्रिशा को। ये हमारा तेल मिल गया नूडल्स में, ठीक है। तब ये सूखेगा और डालने से पहले इसको हम क्या करेंगे पता है कोमल? क्या? गेस करो। ठंडे पानी से एक बार नहलाएंगे। देखो इनके बेबी कॉर्न कूद रहे हैं, स्विमिंग पूल में तैर लिए। मेरे हिसाब से वो कह रहे बाहर निकाल। नहीं अभी उबलने दो उसको, बेबी कॉर्न है, इसको उबलने दो, अच्छे से उबलने दो। उनकी जान लोगे क्या? हाँ, देख के बोलो। बिल्कुल बिल्कुल जान लेना है। ये देखो इनकी हरी सब्जी। तो चलो काटने पीटने काम करते हैं। अब सीधा सीधा काट पीट के दिखाते हैं लोगों को। क्या अगर हम चाउमीन बना रहे होते तो जो पत्ता गोभी है ना वो लंबी लंबी चाउमीन की जैसे करती है, लेकिन हम इसमें बना रहे हैं सूप के अंदर जाएगा पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी हमने डाइस और छोटे छोटे बारीक काटे हैं। वैसे इसमें है लंबे लंबे टुकड़े, ताकि चाउमीन के साथ मिल जाएंगे। नहीं, पत्ता गोभी काटने का भी एक अपनी कला होती है, पता है। हर तरीके के साथ अलग अलग तरीके के पत्ता गोभी। मुझे खाना आता है, अच्छी बात है। चलो अच्छी बात है। तुम्हारी आवाज वहां पे शायद
स्माइल। ये मशरूम जैसे की शक्ल क्यों बना रहे हो? मशरूमों को पसंद है। मशरूम की सब्जी बना रहे होते चिली मशरूम टाइप का, तो ये मशरूम के मैं बड़े बड़े टुकड़े रखता, लेकिन हम बनाना चाह रहे हैं सूप मशरूम के साथ का, तो ये मशरूम थोड़ा हमारे छोटे छोटे हैं। क्यों थुपका में नूडल्स कम डालते हैं? क्योंकि थुपका में इतनी ज़्यादा वेजिटेबल्स होती हैं कि पूरा पूरा टेस्ट इसी में आने का है। तो हमारी क्या कट गया? मशरूम। इसके बाद हम क्या काटेंगे? शिमला मिर्च। सारे पक चुके हैं, तैर रहे तीनों। ये मुझे डरावने लग रहे हैं, उंगलियों की तरह। इन्हें बेबी कॉर्न क्यों बोलते हैं? तो ये बच्चे होते हैं ना, ये बच्चे होते हैं। किस कोने के बच्चे दिख रहे हैं? भुट्टे के बच्चे हैं। तो कितने प्यारे। कोमल गेस करो कि जितना भी इंडो चाइनीज फूड या चाइनीज फूड बनता है उसमें इतनी सारी सब्जियां क्यों पड़ती हैं? कुछ रीजन, कुछ तो गेस करो। तो आप लोगों को सब्जियां पसंद नहीं, पीछे किसके साइंस है? सब्जियां तो सबको पसंद होती हैं। साइंस ये देखो, ये होता है मैदा, ठीक है, इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट जो आंतों में जाके ये पकता है, ठीक। तो चाहे रोटी हो या मैदा हो, कार्बोहाइड्रेट होता है। अब आंतों में क्यों चिपकता है? क्योंकि इन खानों में फाइबर नहीं होता, लेकिन सब्जियों में होता है दबा के फाइबर। तो अगर आप ये फूड खा रहे हैं और आप प्रॉपर फाइबर ले रहे हैं तो आपका पेट में कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, अपच नहीं होगा, आपका स्टूल अच्छे से उतरेगा। इसलिए सब्जियां वगैरह इस्तेमाल करनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम प्याज का इस्तेमाल करेंगे, प्याज काटेंगे। ये प्याज सुंदर लगी देखने में यार, क्योंकि नूडल्स बना रहे हैं तो नूडल्स के शेप में देना पड़ेगा ना इसको। जो मुझे प्याजी लग रही है अभी खाने में कैसी है पता नहीं मुझे। नहीं, बहुत कभी नहीं खाया क्या तुमने कभी पे? नहीं, मैंने हेल्प किया नहीं। यार अच्छी बात है यार। अच्छी बात है कि अजीब बात है? नहीं कोई बात नहीं है, हम तुमको खिलाएंगे, अच्छा लगेगा, लिटरली बोल रहा हूँ। ये प्याज काटने में तुम्हें आंसू ना आते? तरीका होता है प्याज काटने के लिए, आंसू अगर नहीं लाना तो मुझे तो बहुत पूछो क्या? क्या? प्याज जैसे छीलो, हाँ 2 मिनट के लिए पानी में डाल दो या धुल दो। अच्छा, इससे बारीक काटने से पहले, काटने के बाद है ना मुझे काटने के बाद तो फिर आंसू नहीं आते। अच्छा कोई ना, सबका तरीका होता है। पता है कमल, क्या? जितना भी इंडो चाइनीज फूड बनता है यानी चाइनीज फूड बनता है, हाँ वो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हाँ। लेकिन जो उसका सबसे ज़्यादा जो मगजमारी का पोर्शन होता है ना, वो होता है चॉपिंग, कटिंग, सब्जियों को काटना। अगर सबसे ज़्यादा नूडल्स बनने में आते 5 मिनट, लेकिन ये जो कवायद करने में ना लगता है आधा 1 घंटा, 1 घंटा प्रॉपर तरीके से। क्योंकि अगर सब्जियां तरीके से नहीं कटी होंगी मज़ा नहीं आएगा। क्या कर रहे हैं? अदरक काट रहा? यार अदरक कूट के डाल दो। नहीं 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 नहीं, जितना भी चाइनीज फूड बनता है ना उसमें अदरक कभी कूट के नहीं डाल जाती, उसमें अदरक के टुकड़े, तो बारीक बारीक टुकड़े आते तो हैं। हो गया मुंह का टेस्ट। नहीं 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 नहीं, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा, पता नहीं, सच्ची बता रहा हूँ। इतने बड़े पीस मुंह में आएंगे तो अच्छा है। पीस बड़े कहाँ हैं, एकदम बारीक ही छोटे छोटे पीस हैं। ये बहुत बड़े हैं। अच्छा ठीक है, लहसुन भी डालो। लहसुन तो पड़ेगा ही। ये सारी चीजें मैं तुम्हें कभी खाते हुए दिखती हूँ? लेकिन आज खा लेना, देखते हैं। आज खा लेना, मुर्गी नहीं है ये। मैं मुर्गी तुम्हें दिख रही हूँ? मैं कल लहसुन है, मुर्गी ना है। नहीं, मैं तुम्हें 4 बजे से करती हूँ। अनुजी उड़ जाइए, यही सब रहती है ना मेरे। कि मैं उठाता हूँ तुमको? नहीं, मैं उठाती। अच्छा अच्छा, 9:30 बजे कहते कोमल जल्दी उठो चाय बनाओ, कौन कहता है? हाँ तुम्हारी चाय किसी दिन ना चाय का भगोना फेंक पाऊंगी। भगोना फेंक के मारोगी? हाँ क्या समझ तो गए, मैंने फेंकने की बात की, मैंने तुम्हें मार खाना है। कोई ना, इच्छा पूरी की जाएगी अब।
क्या कर रहे हो? अब ठंडे पानी से नूडल्स को धुलने की तैयारी, क्योंकि ठंडा पानी ये बर्फ का पानी है ना? हाँ, उससे क्या होगा? नूडल्स साफ हो जाएंगे, प्लस अलग अलग हो जाएंगे, जो हल्का फुल्का चिपके भी होगा, नूडल्स ठंडे हो जाएंगे। सीधे बर्फ का पानी यूज किया? सीधा बर्फ का पानी यूज करा मैंने। है ना, मैदे के अंदर का उबलने के बाद वो गया एकदम छूट, तो स्टार्च निकल गया पूरा का पूरा। नूडल्स हमारे जो चिपकने का जो 1% जो चांस है ना, वो भी खत्म हो गया। अब देखो, अब इधर देखो, चाउमीन को अलग अलग कर दी है। देख इधर देखो, इधर देखो, सब्जी कितनी प्यारी कटी है, वाह। देखो इधर देखो, अरे अपने शॉट लोगे कि हमको देखो। देखो उबालने के बाद तेल डालने के बाद ठंडे पानी डाल दो, एक एक नूडल्स आपके एकदम अलग अलग है, दिख रहा है ना आपको? बताते हैं, पूरा पका नहीं था। फैंटास्टिक। एक एक नूडल्स अलग अलग है, तो अब इसको हम इसमें देखो एक एक करके हाथ से भी डाल दो, चिपकने वाला नहीं है ये। सही है। भाभी जी कौन कौन देख सकते हो, वो कैसे बोलती हैं? सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। हाँ, तुम भाभी जी देखते हो ना भाभी जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देख रहे हो, एक एक नूडल्स अलग हो लोगों के। बताओ, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी बात को जवाब नहीं। बदला लिया क्यों कोमल, वो सब मजाक छोड़ो, ट्रिक मेरा। हाँ बढ़िया है। इसके पहले कभी ट्रिक अपनाया था? मैं तो सीधे पानी में नूडल्स में पानी डाल देती हूँ, अपने आप बन जाती हूँ। वो ठीक है, वो भी तुम्हारे तरीके से। अब नूडल्स हमारे पक गए, क्योंकि यही हमारा नूडल्स बनाने का पासी है, मोनोपोली है। पासी क्या होता है बे? यार दोस्तों, हमने जो सूप बनाना है उसका हमने मसाला तैयार किया था बहुत पहले, इधर देखो। तो जो मसाला हमने तैयार किया था यार, अभी तो हमने सामने तैयार किया क्योंकि पहले तैयार किया था, लेकिन अगर आपको ये मसाले की रेसिपी चाहिए कि सूप का मसाला, हॉट एंड सॉर सूप का मसाला मैं कैसे तैयार करता हूँ, तो उसके नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं आपके लिए ये इसकी रेसिपी बताऊंगा कि घर पे आप कैसे सूप का मसाला तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप आते हैं सीधा सीधा पकाने, क्योंकि सारा काम हो चुका, 80% काम हो गया नूडल्स का, सूप का। अब सीधे इसको पकाते हैं कि कैसे चाइनीज फूड पकाया जाता है। देखो मसाला है ना, जिसको ये रेसिपी चाहिए वो क्या बन। चाइनीज फूड बनाने के लिए जो बर्तन की मोनोपोली होता है, घर की सबसे पतली कढ़ाई और अपने घर की सबसे बड़ी गैस की सबसे ज्यादा वाली आंच, ये होना इंपॉर्टेंट है। तो चलो एक एक करके बताते हैं। अब जब तेल आपको कब डालना है, जब आपकी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो, अच्छे से गर्म हो, ठीक है। ये हमारा तेल है, कौन सा तेल है? ये है तिल का तेल। इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच तिल का तेल। ये हमारा इम्पोर्टेंट है। चाइनीज खाने में जीरा बहुत ही कम पड़ता है, ये मैं आपको बता दूं। तो चलो आप कोमल एक एक दिखाते हैं। लहसुन डाला, क्योंकि जो ये वाला खाना होता है ना, ये ज़्यादा पकता नहीं है, इसको तुरंत हमको हल्का सौते करना होता है, और इसलिए एक साथ हम डालते हैं। थोड़ा सा तुरंत हमने डाल दिया स्वीट कॉर्न, जो भी आपको सब्जी ढेर सारी दिख रही है, ये अभी कुछ भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अब ये सब गल जाएगी। टमाटर हम डालेंगे बाद में। अब हम इसमें तत्काल क्या क्या डालेंगे ताकि हमारा ये गले। हाफ टेबल स्पून नमक, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी नमक इसमें पड़ा हुआ है, बाकी कम ज़्यादा नमक अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। लेकिन इस मसाले को डालने से पहले आपको करना क्या पड़ेगा, इस मसाले को गीला करना पड़ेगा। तो गीला करने के लिए हम सीधा इसको कर लेते हैं गीला। कितना? इतना। पूरा यही तो मसाले की मोनोपोली है।
अच्छे से आप कर लो गीला। बताइएगा अगर इसकी रेसिपी आप लोगों को चाहिए होगी। ठीक, अभी सब गल जाएगा कोमल जी, कुछ भी ना बचेगा। अब हम इसमें क्या करें, हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, जैसे कि ये पड़ेगा सिरका, थोड़ा ज़्यादा नहीं, ये तो फिर नुकसान करेगा। और इस पे पड़ेगा ठीक ठाक अमाउंट में, क्या पड़ेगा बताओ, कोई गेस करो। सोया सॉस, गाढ़ी वाली, काली वाली। तो पड़ेगा इस पे हल्का सा चिली सॉस। चिली सॉस के बाद हम तुरंत इसमें डाल देंगे क्या, टमाटर। टमाटर के बाद थोड़ा सा डालेंगे सोया सॉस, मतलब टोमेटो केचप। अब इसके बाद इसको अच्छे से पकाएंगे। जो हमने मसाला डाला था उसको हमने बाकायदा इस पे डाल दिया है। तो बनेगा हमारा हॉट एंड सॉर सूप का थोड़ा सा हिस्सा। इसको अच्छे से गलने दो, पकने दो, है ना दोस्तों। चलो अब इसमें डालते हैं क्या, अच्छे से पड़ना चाहिए, तभी तो सूप का स्वाद आएगा। क्योंकि पानी उड़ते उड़ते भी आधा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पतला सूप पसंद है तो आप पतला इस्तेमाल करें, लेकिन मुझको सूप का थोड़ा सा गाढ़ा टेक्सचर पसंद है, तो मैं क्या करूँगा ना, हल्का सा कॉर्न स्टार्च डालूंगा पकते हुए सूप के बीच में, जिससे हमारा सूप का गाढ़ा टेक्सचर आ जाएगा। तो कॉर्न स्टार्च इतना पतला होना चाहिए। ओके, यही हमारा कॉर्न स्टार्च और सूप को गाढ़ा करने की मोनोपोली है। आप इतना कॉर्न स्टार्च डाल दीजिए, थोड़ी देर बाद ये गाढ़ा हो जाएगा मस्त तरीके से। हो गया, एक उबाल आ जाएगा, बस हमारा पक गया थुक्का। थुक्पा, ठीक, बढ़िया। देखो मस्त गाढ़ा टेक्सचर आ गया, हल्का सा। बस 5 मिनट में हल्का उबाले मारने लगेगा। बस आपको क्या करना है, ये जो आपने नूडल्स किए ना, बस आपको नूडल्स इन्हीं के बीचों बीच डाल देना है। ऐसा सिंपल सा नूडल्स आपको डाल देना है, बन जाएगा आपका थुक्का। बस इसको चला देना है। कैसा देखने में लग रहा है कोमल? बहुत अच्छा। कोरियन तुम देखती हो तो ऐसे ही रहता ना उनका खाना भी? हाँ, बीटीएस का खाना तो ऐसे ही रहता है। बीटीएस में देखो मस्त बना है। हल्का सा उसमें थोड़ा सा मैं पानी चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ, चाहूँ तो नहीं भी ऐड कर सकता हूँ। मत ऐड करो। चलो ठीक है, चलो बन गया हमारा थुक्पा। तुमने ना 4 बोल चुका, थुक्का 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 थुक्का। चलो इतना मोटा हाथी। तो बन गया हमारा थुक्का। रेसिपी आपने देख लिया। अब हमारी वाइफ चख के बताएंगी कैसा बना थुक्का। तो चलिए वाइफ के लिए निकालते हैं पहले थोड़े से अमाउंट में, क्योंकि ज़्यादा अगर गिर आएंगे ना तो फिर वाइफ को मजा कम आएगा। क्यों वाइफ जी, क्यों वाइफ जी, कैसा लग रहा है आपको? देखने में सुंदर, अब खाने में मैं बताती हूँ। थुक्का 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 थुक्का। इसका नाम बहुत सुना था इनके मुंह से, खा के बताती हूँ मैं। खाइयो फिर बताइए। थोड़ा सा है क्वांटिटी में चखने के लिए, बाकी तो ये आपके फेवरेट। आपके फेवरेट क्या है? ये मशरूम। मशरूम, ये आपके फेवरेट है। मशरूम आपको दबा के हम देंगे, ठीक है। अब थुक्का की मोनोपोली यही है कि सूप में डूबे हुए नूडल्स। बढ़िया बन गया आपका थुक्का। इसमें 2 तरह की चम्मच इस्तेमाल, एक ये सूप पीने के लिए और एक ये नूडल खाने के लिए। वैसे चॉपस्टिक का यूज होता है, लेकिन आप चॉपस्टिक आपको मैं दूं, टेस्ट करो, फटाक से बताओ। बता रही हूँ, रुको। अच्छा, नूडल्स और सूप
सूप सूप सूप सूप सूप सूप लो मेन सूप है। स्टार्ट करो। कैसा लगा? सॉरी। अब तो बताओ, थुक्का में थूकने का मन तो नहीं कर रहा? नहीं, तुम जब भी खाना बनाते हो ना लाजवाब बनाते हो। हम है मास्टर शेफ। ऐसे नहीं, इस 72 लड़कियों के बीच में अकेला होम साइंस लिया था। हस्बैंड किसके हो मेरे? तो आपको भी अगर अपनी वाइफ को इम्प्रेस करना है थुक्का के साथ, तो रेसिपी देख डालिए, कमेंट कर डालिए और साथ ही हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा डालिए, क्योंकि हम अपनी वाइफ को खुश करने के लिए खाना जरूर खिलाते हैं। क्योंकि बाहर का खाना अच्छा बनता नहीं है, इनको चटोरी आदत है, तो हम उनको घर में बना के हर एक चीज खिला देते हैं। क्या बोल रहे? चटोरी आत्मा पकड़ लिया। तो सब्सक्राइब कर देना, इनका मुंडा खसक जाएगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करना तो भूलना नहीं। ओके गाइस, लव यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय राम राम। हिंद।